पीछे हल्का सा मैं दिखाऊंगा। चलो बहुत हो गई बकवास, इनकॉग्निटो क्लोज कर देता हूँ। अरे ये क्या बोल रहा है? आईआईटी बॉम्बे इकोनॉमिक्स। आईआईटीज में इकोनॉमिक्स कब से होने लगा? चल गूगल बाबा से पूछता हूँ मैं। साला आईआईटी में इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया? बीएस बीएस और बीएससी अलग अलग होता है क्या? क्या रिश्तेदार? अरे हाँ, रिश्तेदार इकोनॉमिक्स को कॉमर्स में कंसीडर करेंगे। ये क्या बोल रहा है कोरा में? इकोनॉमिक्स ले लिया, समझ लो प्लेसमेंट लग गई। अच्छा, प्लेसमेंट की लग गई भाई साहब। इकोनॉमिक्स में बंदियां नहीं होती। ओ माय गॉड। वेट, मुझको कोरोना नहीं हुआ है, बस मैं उस बीमारी से बचना चाह रहा हूँ जो मैक्सिमम लोगों को हो गई है कि लाइक ब्रांचेस का उनको एक ऑर्डर ऐसे ही मालूम पड़ गया कि सीएस लेना है, एमएनसी लेना है, एलएक लेना है, डीएस लेना है, सिविल लेना है, केमिकल लेना है, और कोई सी ब्रांच एक्सप्लोर ही नहीं करनी कि उसमें क्या होता है। और शायद तक इसी कारण से कि बहुत सारे लोगों को, इवन मुझको भी फाइनल राउंड तक नहीं पता था कि अरे इकोनॉमिक्स जैसी भी कोई ब्रांच होती है, आईआईटी से भी बीएस की डिग्री होती है। सो इन्हीं सारे आपके कंफ्यूजन्स को और जो जनरल स्टीरियोटाइप्स हैं इकोनॉमिक्स ब्रांच पे लेके, उन सबको क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं देवांग। ही इज अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेड एट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। एंड मैं जनरली यही बोलता हूँ कि सारी ब्रांच के और सारे लोगों के प्रोस्पेक्टिव देख लो और फिर सोचो कि क्या फाइनल डिसीजन लेना है। सो ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज भाई जितना आरजी काटनी थी, जितना कंपटीशन था वो जेई तक था यार, अब तो सब साथ में ही फोड़ना है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। ऑल द बेस्ट। चलो गाने सुनता हूँ अरिजीत सिंह पे, लोफी वर्जन सुनता है। So, hello guys, myself Devang Agarwal and I'm currently pursuing my third year undergraduate at IIT Bombay from BS Economics. यार IIT में इकोनॉमिक्स बहुत अजीब लगता है एट फर्स्ट हैंड जब तुम सुनते हो, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक अभी तुम्हारा जे एडवांस खत्म हुआ एंड यू ऑल विल बी लाइक कि कौन सी ब्रांच ले, क्या करें, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी। बट ये नाम सुन के सबको ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी ब्रांच होगी, बहुत नई ब्रांच होगी एंड वाई टू इवन टेक दिस। बट हैं हम लोग उसी के लिए, एंड टुडे आई एम टू टेल यू अबाउट वाई टू टेक इकोनॉमिक्स, वाई नॉट टू टेक इकोनॉमिक्स, और क्या मतलब दिस इज़ अ न्यू ब्रांच एट द एंड। तो क्या चीज़ तुम्हें इधर इंटरेस्ट लेकर आएगी, क्या तुम्हें ये ब्रांच लेनी भी चाहिए एज इट इज़ कंपेरेटिवली न्यू अदर देन दी conventional branches that we talk about. So let's talk about economics at specifically IIT Bombay. And yeah guys, I'll also talk about कि मैंने क्यों ये branch choose की थी, why did I choose this branch and why did my peers choose this branch जो मेरे साथ अभी इस branch में, और अपन उसके बारे में बात करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि why to even take this branch। हमने तीनों साल मतलब जो भी जेई का प्रेपरेशन था उसमें हमने पीसीएम पढ़ा, सो अपन डायरेक्टली ये स्विच क्यों मारे इन इकोनॉमिक्स। तो व्हाट आई फील इज कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है टेक में, एंड ऑनेस्टली लाइक मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट मुझे टेक्निकल फील्ड्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज समथिंग बियॉन्ड टेक। सो मुझे कोई मैकेनिकल या फिर कोई सर्किटल ब्रांच में नहीं जाना था। सो आई एक्सप्लोर्ड कि नॉन टेक जैसी चीज़ें क्या कर सकते हैं। हम जेई तो कर लिया था, तो फिर मुझे आईआईटी तो जाना था, इतना श्योर था। तो मैंने सोचा कि चलो आईआईटी में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई गॉट टू नो कि इधर एक इकोनॉमिक्स करके ऑप्शन होता है, एंड मतलब एक्चुअली में इंटरेस्ट आता है ऑनेस्ट ना। थोड़ी देखो, इट विल नॉट बी अबाउट जस्ट नंबर्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर तुम्हें फाइनेंशियल चीज़ें पसंद है, तुम्हें पैसों का मार्केट को लेके थोड़ा भी इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें जो नॉन कोर फील्ड्स होती हैं लाइक मैनेजमेंट वगैरह, अगर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, आरबीआई को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम्हें ये ब्रांच एक्चुअली एक्साइट करेगी कि बैंक्स कैसे वर्क करते हैं, आरबीआई कैसे वर्क करता है, पूरे कंट्री लेवल पे पैसों से कैसे खेला जाता है, माइक्रो लेवल पे पैसों से खेला कैसे जाता है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट करेगा। अब तुम ये सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो हम इकोनॉमिक्स, हम कॉमर्स लेके इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, हमने साइंस लिया है क्यों फिर।
सो एक्चुअली इकोनॉमिक्स एट IIT बॉम्बे इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स जो कि जनरल कॉमर्स कॉलेजेस में चलता है. तो इकोनॉमिक्स एट IIT बॉम्बे इज बेसिकली इकोनॉमिक्स विद अ पर्व्यू ऑफ अ साइंटिस्ट. तो फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हें प्लेन इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, इट्स एक्चुअली साइंटिफिक इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ उसमें मॉडल्स तुम्हें सिखाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट बेसिकली इकोनॉमिक्स व्यूड एज अ साइंटिस्ट. सो इसमें ये डिफरेंस है. एंड ऑनेस्टली IIT बॉम्बे ने कोर्स क्यूरेट किया है तो इट्स एक्चुअली गुड. और जो भी कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो फिर यू गेट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सब के कोर्सेज आते हैं. फिर हायर लेवल इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जो कि इकोनोमेट्रिक्स ये सब होते हैं. यार अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूँ विद स्पेसिफिकली IIT बॉम्बे, तो फिर ऑनेस्टली इफ़ यू आर नॉट इन CS और इलेक्ट्रिकल, तो IIT बॉम्बे में मैकेनिकल से लेकर लास्ट ब्रांच तक भी एवरी ब्रांच इज सेम इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्यूचर स्कोप. जब भी कोई कंपनी इंटर्नशिप या फिर जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, दे डोंट सी योर ब्रांच, they see your profile that you have built in your 4 years at the college, but they don't see your branch. तो मैकेनिकल से लेकर लास्ट ब्रांच का कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी ऑफ कोर्स तुम JEE से निकलो तो यू वुड फील लाइक कि वी शुड टेक द बेस्ट ब्रांच, एंड ऑफ कोर्स यू शुड टेक इट इन ऑर्डर टू एनहांस योर एक्सपीरियंस ऑफ 4 years. बाकी फ्यूचर स्कोप के रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप फर्क नहीं पड़ता. इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज यस फर्क पड़ सकता है, बिकॉज द फील्ड दैट यू वांट टू गो इन, ऑफ कोर्स तुम अगर उस फील्ड में ब्रांच लोगे तो दैट वुड हेल्प यू. बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स IIT बॉम्बे में मैकेनिकल से लेकर अगर लास्ट ब्रांच तक भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट कम टू IIT बॉम्बे एंड एंजॉय, दैट्स द ओनली थिंग. लाइक ब्रांच चेंज तो एक्चुअली लाइक इस साल तक ओपन था, बट अब तुम्हारे ईयर से तो ओपन ही नहीं रहेगा फॉर स्पेसिफिकली IIT बॉम्बे. तो यू विल नॉट बी लाइक एनी ब्रांच, मतलब एनी स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू ब्रांच चेंज इन एनी ऑफ द ब्रांचेस. तो जो तुमने फर्स्ट ईयर में के लिए ब्रांच चूज किया वही तुम्हारी ब्रांच रहेगी टिल द लास्ट ईयर. सो विल नॉट बी एबल टू ब्रांच इन. बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के, एंड ऑनेस्टली ये सब बहुत एक्साइटिंग भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम डू कंसिडर कि ये इनमें से काफ़ी मेजर चंक थियोरेटिकल होता है. तो इट्स बेसिकली थियोरी बट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरी है, यू विल गेट नंबर्स, बट काफ़ी मेजर चंक थियोरी होता है. बट आई वुड से कि वो थियोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो डोंट लूज आउट ऑन दिस ब्रांच जस्ट बिकॉज ऑफ थियोरी, क्योंकि मुझे 2-3 जनों ने बोला था कि इस ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा थियोरी होती है. तो आई थॉट कि क्या ये लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे कभी थियोरी पसंद नहीं थी, एंड आई होप शायद मोस्ट ऑफ लोगों तुम को भी थियोरी नहीं पसंद होगी. बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि जब मैं इधर आया तो आई एक्चुअली लाइक दिस थियोरी. तो इतना ज़्यादा बीटी नहीं है, हाँ थोड़ा रटना पड़ेगा ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी ब्रांच, तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि यार ये BS डिग्री है, मतलब BTech नहीं है, मैं BTech नहीं कर रहा, मैं एक इंजीनियर नहीं. लाइक एज आई टोल्ड यू गाइज, इट रियली डजंट मैटर. मतलब वंस यू कम टू IIT बॉम्बे, अगर तुम्हारे पास यू आर एन IITian फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम JEE देकर आए, एंड एट द सेम टाइम वंस यू कम हियर, तुम्हारे प्लेसमेंट्स या फिर इंटर्नशिप में तुम्हारी ब्रांच का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो व्हाटएवर यू डू हियर दैट्स व्हाट मैटर्स. तो ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता. सो BS डिग्री, BTech डिग्री, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि BS डिग्री है सोच ले, बट आई डिडंट केयर अबाउट दैट. तो आई वुड से कि BS या फिर BTech में इतना ज़्यादा मत सोचो. ऑनेस्टली हायर स्टडीज़ में भी इफ यू हैव डन गुड इन योर कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा. तो फिर ये मत सोचो कि BS कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc हो गया एट द एंड. लोग BSc बोल के टाल देते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. नई ब्रांच है, आई अग्री. IIT बॉम्बे में सिर्फ 5 साल से चल रही है, खड़ग के लाइक कानपुर में 15 साल से चल रही है. बट आई वुड से कि बहुत अच्छी ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग इट. तो या इन टर्म्स ऑफ आगे के 4 years, तो फिर 4 years के बाद अगर तुम्हें हायर स्टडीज़ करनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम्हें MBA करना है, अगर तुम्हें MSc करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, या फिर अगर तुम्हें लाइक IIT बॉम्बे भी IEEE करके प्रोग्राम देता है कि तुम अपने 3rd year के एंड में मतलब BS है तो BS + MTech कन्वर्ट कर सकते हो, तो BS + MS कन्वर्ट कर सकते हो, BTech + MTech कन्वर्ट कर सकते हो. तो उसकी तुम टेंशन मत लो, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. तो वो बाकी लाइक ऑप्शंस काफ़ी खुले रहते हैं आफ्टर 4 year, तो उसकी टेंशन एनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स की अपने बात कर ली. सो अब लाइक अपन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो फिर इकोनॉमिक्स में सेमेक्स एक्चुअली काफ़ी आसान होता है. लाइक इन IIT बॉम्बे सेमेस्टर एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में आसान होता है. यू कैन डू इट इन योर 3rd year 4th year, दोनों ईयर में तुम कर सकते हो, एंड इट्स वेरी ईजी. तो सेमेस्टर एक्सचेंज भी हो जाता है. अब बात करते हैं कि व्हाट जनरल थिंग्स टू कंसिडर ड्यूरिंग डिसाइडिंग. मतलब देखो, जब भी हम भी जब जोसा काउंसलिंग में बैठे थे तो वी हैड 2 मेजर थिंग्स कि या तो हम कॉलेज चूज़ करें या फिर हम ब्रांच चूज़ करें. अब ये बहुत बड़ा एक क्रॉस रोड आ जाता है अपने सामने कि कॉलेज चूज़ करें या ब्रांच चूज़ करें, बिकॉज वी आर वेरी कन्फ्यूज. तो माई पर्सनल ओपिनियन, इट माइट बी रॉन्ग, इट माइट बी राइट, मेरे लिए हमेशा राइट प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि ऑलवेज गो फॉर द कॉलेज. लाइक टॉक टू पीपल
कि उस कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर तुम उस कॉलेज में घुस गए ना एक बार, तो उधर का जो एक्सपीरियंस होगा ना वो तुम्हें एज अ पर्सन इतना बिल्ड कर देगा कि तुम्हारी ब्रांच से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो या गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अगर तुम्हें और कुछ भी पूछना हो तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी, डिटेल्स मिल जाएंगी नीचे। एंड लाइक जस्ट मेक श्योर कि कोई भी ब्रांच मिले, कॉलेज अच्छा चूज़ करना, जस्ट मेक श्योर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय बाय।